हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईटी प्रेपर पर। तो अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर, जो कि आपका क्या है, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या होता है और इसे कैसे वन बाय वन बारीकी से सीख सकते हैं। और देखिए, सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट तैयार करेंगे। 2-3 क्लास लगेगा इसमें, क्योंकि मैं जो भी पढ़ा रहा हूं मीन्स वन बाय वन आपको बेसिक पहले बताता हूं, फिर उस पर जो ट्रिक बन सकता है वो भी बताता हूं। तो वन बाय वन अच्छे से चलते हैं। स्टार्ट से पहले समझते हैं कि यूनिट डिजिट कैसे फाइंड किया जाता है किसी भी चीज का, और यूनिट डिजिट कहते किसको है। तो यूनिट डिजिट जो है आपका, जब हम कोई नंबर लिखते हैं जैसे 2512, यहां पर जो लास्ट में जो डिजिट आया, सबसे लास्ट का, सबसे अंतिम का जो अंक होता है, यूनिट डिजिट को इकाई अंक भी कहा जाता है, इकाई अंक। तो यूनिट डिजिट पर जो अंक होता है, इकाई पर जो अंक होता है, वही क्या होता है, इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट। अगर हम पूछें कि 2512 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप आसानी से बता देंगे 2 होगा। 2 मेरा आंसर होगा। तो बिल्कुल एग्जाम में यही सवाल आता है, आपको सवाल दिया रहता है और पूछता है कि इसका फाइंड द यूनिट डिजिट। तो समझिए, क्या इतना आसान सवाल देगा, यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करना, एक नंबर दे दिया, बताइए इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, ऐसा सवाल नहीं देगा। पूछेगा आपसे यूनिट डिजिट ही, लेकिन कुछ उसमें ऐड करेगा। हो सकता है 2 नंबर को जोड़ के पूछ दे, ये हो सकता है। सिंपल बेसिक से चलते हैं। आपका क्या है, मान लीजिए 2512 है और प्लस 250। अब पूछा कि इन दोनों का यूनिट डिजिट बताइए। तो देखिए, कुछ लोग क्या करेंगे, इसे अच्छे से समझिएगा। कुछ लोग क्या करेंगे, 2512 प्लस 250 को ऐड कर देंगे। तो 0 2 2 5 1 6 5 2 7 2 7 6 2 है। अब देखेंगे कि इसमें यूनिट डिजिट क्या है, या 2, तो हमारा ये आंसर होगा। आंसर क्या हो गया हमारा 2। समझ में आ गया आपको। लेकिन जो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे वो ये समझेंगे कि बस यूनिट डिजिट ना ही पूछा है, तो हम क्या करते हैं, इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट दोनों को ऐड कर देते हैं, और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्यों हम पूरा नंबर को ऐड करें, समझिएगा। अगर हमसे यूनिट डिजिट सिर्फ फाइंड करने पूछ रहा है, तो हम पूरा नंबर को क्यों ऐड करें, हम सिर्फ किसको ऐड करेंगे, यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट को। तो मेरा क्या हो गया, 2 + 0 = 2। आराम से समझिएगा कि 2 + 0 = 2। अब बोलिए, कोई इसको कर रहा है, कोई इसको कर रहा है, समय किसका कम लगेगा, इसका। आप अगर इस तरीके से चलिएगा तो 5 सेकंड में बना लीजिएगा, और इस तरीके से चलिएगा तो 50 सेकंड लग जाएगा। तो अब आपको चूज करना है कि आपको कौन सा मेथड प्रीफर करना है, आपको किस मेथड को देना है, मतलब आप कौन सा मेथड के साथ चलना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जब हम लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसी मेथड से चलेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट में कभी ऐसा होगा नहीं कि पूरा नंबर आपको देखना है। हमेशा किसको देखना है, हमको यूनिट डिजिट को। इतना समझ में आया। तो यूनिट डिजिट और कैसे बनाना, ये अप्रोच आपको समझ में आ गया होगा। अब ये था आपका एडिशन। अब चलते हैं, हो सकता है कि सब्ट्रैक्शन भी दिया रहे, वो भी आप निकाल लोगे, बहुत तेज हो आप लोग। लेकिन अब मान लीजिए मल्टीप्लाई रहा, 25 × 12 रहा। अब इसका अगर यूनिट डिजिट आपसे पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। तो समझना है कि क्या करना है, 25 × 12 नहीं करना है। समझ में आ रहा है, 25 × 12 नहीं करेंगे हम। बस क्या करेंगे, ये यूनिट डिजिट उठाएंगे, ये यूनिट डिजिट उठाएंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो गया, 5 × 2 = 10। और यहाँ पे जो यूनिट डिजिट, यहाँ भी 10, 2 डिजिट आ गया। तो यहाँ पर अब यूनिट ढूंढेंगे, कौन है यूनिट, ये है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 0। और पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद यूनिट डिजिट चेक कीजिएगा, तब तो क्वेश्चन बना। और दूसरा क्वेश्चन का टाइम खा जाएगा, आपको लगेगा हम तो बहुत अच्छा करके आए, लेकिन दूसरा क्वेश्चन पे समय नहीं दे पाइएगा आप, जिस पे समय एक्चुअली में देना चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यूनिट डिजिट क्या करना है। जब भी आपसे यूनिट डिजिट का एडिशन पूछा जाए, सब्ट्रैक्शन पूछा जाए, मल्टीप्लीकेशन पूछा जाए, डिवीजन पूछा जाए, तो हमको करना क्या है, बस इन दोनों नंबर को उठा लेना। और बस आपसे एडिशन और मल्टीप्लीकेशन पे ही सवाल पूछा जाता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कभी नहीं आता है। तो बस इसको याद रख लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया, इतना क्लियर है। अब चलते हैं कि ये तो बेसिक नंबर था, नॉर्मल नंबर था। अब ट्रिपल डिजिट पे चलते हैं। मान लीजिए 5 × 12 × 17 × 21। अब इसको कैसे करेंगे आसानी से। तो हमको क्या चाहिए, बस सबका यूनिट डिजिट चाहिए। कर लीजिए, 5 × 2 × 7 × 1।
तो 5 दूनी 10, 10 गुना 7 70, 70 गुना 1 70, 70 क्या क्या है 0, आंसर क्या हो जाएगा 0। समझ में आया, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। तो कितना भी बड़ा नंबर दे हम बस उसके यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करके उसका आंसर तुरंत ला सकते हैं। सारे नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना है, नंबर को नहीं करना है, बस उसके इकाई अंक को, यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना है और यूनिट डिजिट फाइंड कर लेंगे। तो ये तो आप सीख गए होंगे, इसमें अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन दिक्कत तो तब आएगा जब क्वेश्चन ऐसा भी आता है, ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं आता है, ऐसा भी आता है। लेकिन ये था कि हम आपके लिए क्या बनाए, एक सोच तैयार किए कि यूनिट डिजिट कैसे और क्या है। लेकिन अब जो है क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा, समझिएगा। अब आपको क्वेश्चन आएगा 2 पे पावर 52, 2 पे पावर 104, 2 पे पावर 1001, इतना ही नहीं 525 पे पावर 625, 626 पे पावर 261, या ऐसे बहुत सारा। इतना 261 छोड़िए, कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,61,111, कितना भी दे दे पावर में, मान लीजिए इतना बड़ा बड़ा। अब कैसे फाइंड करोगे, सिंगल नंबर ही है, लेकिन इतना गुना कर पाना क्या अपने बस में है? क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग इसका पावर निकाल के मल्टीप्लाई करें 2 को 52 बार? पावर मतलब समझ में आता है ना आपको? ये क्या होता है, आपका बेस कहलाता है, बता देते हैं जिनको समझ में नहीं आता। और ये क्या होता है, पावर होता है। पावर हमेशा माथे पे लगा होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका जब दिमाग गुस्सा आ जाता है, आपके दिमाग में क्या होता है, पावर चढ़ जाता है आपके दिमाग पे। जब कोई आदमी सफल हो जाता है उसके दिमाग पे क्या होता है, घमंड चढ़ जाता है, पावर चढ़ जाता है। तो पावर हमेशा सर पे तांडव करता है, ठीक है। तो 2 पे पावर 52, 2 पे पावर 104। पावर का मतलब क्या होता है कि 2 को 52 बार गुना करना है आपस में, 52 बार। क्या एग्जाम में इतना करना पॉसिबल है? आप ही बताइए, क्या एग्जाम में इतना करना पॉसिबल? 525, 2 तो फिर भी छोड़ो, 525 को 625 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 to 5 into 5 to 5 into 5 to 5, ऐसा करके 625 बार। क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा संभव है? नहीं है संभव। ये मतलब कैलकुलेटर लेके बैठोगे ना तो वो भी फेल हो जाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन हम लोग क्या है, इंसान है, हम लोग के पास ऐसा शक्ति है, ऐसा दिमाग है कि हम लोग कितना भी मुश्किल काम हो हम लोग उसको आसान बना देते हैं, आसान कर लेते हैं। क्योंकि एक टाइम पे फोन भी बहुत हार्ड काम था, बहुत टफ काम था, बहुत लोग सोचता था क्या ऐसा हो सकता है यहाँ वो वहां बात हो जाए। चिट्ठी चलता था, पता है आपको, एक जमाना। अभी का जमाना है, नेट आया तो पता चला कि हम लोग देखिए सब नेट से ही जुड़े हैं, सब डाटा से। तो जो सोच, मतलब एक सोच होता है इंसान का, और इंसान में ही ऐसा शक्ति है कि वो सोच सकता है। तो आप भी सोचिए कि इसको कैसे सॉर्ट करना है, सोच सकते हैं आप बिल्कुल। तो अगर आप सोच सकते हैं तो बिल्कुल सही बात है, नहीं सोच सकते हैं तो हम है ना आपको सोचवाने के लिए, एक एक चीज सिखाने के लिए। बस आपको करना क्या है, हमारे साथ जुड़े रहना है और बहुत अच्छे से बारीकी से हम आपको एक एक चीज सिखाएंगे, ठीक है। और बस एक बात ध्यान में ले आइए कि क्लास पसंद आ रहा हो तो पता है ना आपको क्या करना है, बस लाइक करो यार। अब चलिए आते हैं, देखते हैं कि इतना बड़ा बड़ा जो नंबर है, क्या ये सच में सॉल्व कर पाना पॉसिबल है? क्या इतना बड़ा नंबर का इतना बड़ा पावर से क्या इसका यूनिट डिजिट निकाल पाना पॉसिबल है? तो जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। और वाईटी प्रेप पे तो सब पॉसिबल है। हम आपको हर चीज को बहुत आसान कर देंगे, चाहे वो कितना भी टफ हो। तो 1 बाय 1 आपको सिखाते हैं। क्या डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करें या फिर यहां से स्टार्ट करें? कहां से सीखना चाहिए? तो चलते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, छोटे से लेके और आपको फिर यहां तक पहुंचाएंगे, ठीक है। एक एक कदम बढ़ेंगे सक्सेस की तरफ। तो चलिए चलते हैं जल्दी से, बहुत टाइम ले लिया आप लोगों का, माइंड मत कीजिएगा, बस थोड़ा बोलने का आदत है तो बोल देते हैं। तो अब क्या है, आपको क्या करना है वो आपको इसका ट्रिक बताएंगे। बेसिक आप समझिए, अगर एडिशन 5 नंबर मल्टीप्लाई में दिया रहे तो कैसे शॉर्ट में कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब वही सब नंबर आपस में पावर लेके इतना बड़ा बड़ा आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये समझते हैं। तो इस बहुत आसान है, बस समझिएगा कि जब भी नंबर पे आपका ये दिखेगा 0 1 5 6, फिर 4 या 9, फिर 2 3 7 8, देख लीजिए कि 0 से 9 तक सारा नंबर आ गया ना, 4 4 8 2 10 आ गया सारा।
अब क्या करना है आपको, बस इतना याद रखना है कि इन सब पे कितना भी पावर हो जाए, अगर ये सब नंबर समझिएगा अच्छे से, 0 1 5 6 वाला नंबर जो है आपका, कितना भी पावर हो जाए, मीन्स कितना भी, अगर ये यूनिट डिजिट पर है, सिंपल अच्छे से समझिएगा कि 0 1 5 6 अगर यूनिट डिजिट पर है तो पावर कितना भी हो जाए, यूनिट डिजिट हमेशा सेम रह जाएगा, यूनिट डिजिट हमेशा सेम रह जाएगा। अगर कोई चाहते हैं तो जो हम कह रहे हैं वो लिख भी सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपके यूनिट डिजिट पर इकाई अंक पर 0 हो, या फिर 1 हो, या फिर 5 हो, या फिर 6 हो, तो उन सब का करोड़ भी पावर कर दीजिए, उसका जो यूनिट डिजिट होगा हमेशा वही हो जाएगा। कैसे समझते हैं? सबसे पहला कि आपको क्या करना है, 200 पे पावर 5000, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, 0। बस हमको क्या देखना है, यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट अगर 0 है तो 0 पे कितना भी पावर कर दीजिए, उसका आंसर हमेशा क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। अब आते हैं 1 पर, मान लीजिए 1 1 1 1 1 5 6 1 2, इतना बड़ा नंबर है 2 1, इस पर पावर है 5 6 1 4 2 3 9। क्या संभव है? लेकिन हम लोग क्या करेंगे, बस देखेंगे हमारा यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर है। यूनिट डिजिट पर 1 है, जैसे ही पता चला कि यूनिट डिजिट पर 1 है, एक का जिस नंबर का यूनिट डिजिट पर 1 होगा उस पर कितना भी पावर दे दो, उसका रिजल्ट यूनिट डिजिट पर क्या हो जाएगा, हमेशा 1 होगा। अगर किसी भी नंबर के अंत में 1 है, उसका कितना भी पावर हो जाए, अगर उसका यूनिट डिजिट निकालेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा, तो इसका भी आंसर 1 हो गया। समझ में आ गया होगा इतना। अब क्या करना है, 5 वाले पे चलते हैं। मान लीजिए आपका 555 इस तरह करके है, इस पर पावर 625 1 4 9 2 9 9 कितना भी दे दें, तो क्या करना है हमको, बस इससे मतलब है यूनिट डिजिट 5, पावर कितना भी हो जाए इसका आंसर हमेशा 5, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, आसान लग रहा है ना, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या इतना में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अब एक बच गया 6, 6 वाला भी अंक ले लीजिए, 6 6 6 2 6 9 6 पर पावर 261, यूनिट डिजिट चेक किए 6 आया, इस पर अब कितना भी पावर हो जाए हमको उससे कोई मतलब नहीं, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा आंसर। समझ में आ गया? क्या समझ में आया और कितना आसान हो गया, पता चला? कितना भी बड़ा नंबर रहे, अगर ये सब आपको यूनिट डिजिट पर दिख रहा है, तो अगर उस नंबर को सॉल्व करेंगे पूरे अच्छे तरीके से, कैलकुलेटर से, साइंटिस्ट से करवा लिए, तब भी क्या होगा, यूनिट डिजिट यही आएगा जो हम आपको बता रहे हैं, सेम आ जाता है। तो 0 का क्या आएगा यूनिट डिजिट, हमेशा कितना भी पावर हो जाए 0। 1 का क्या होगा 1, 5 का क्या होगा 5, 6 का क्या होगा 6। तो एक चार्ट बना लीजिए इसका अच्छे से, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अगर नहीं ले पाए तो पाउज करिए वहां पर और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब इसका चार्ट बना लीजिए अच्छे से। ऐसे कर लिए, 0 1 5 6, जब यहां 0 रहे तो इस पर कितना भी पावर हो जाए, नंबर यूनिट डिजिट, नंबर लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर का अंतिम अंक या फिर यूनिट डिजिट, अगर 0 है तो उसका कितना भी पावर हो जाए, ठीक है, पता है आपको, लिख लीजिएगा कितना भी पावर हो जाए इसके बगल में, तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। 1 है तो 1, 5 है तो 5, और 6 है तो 6। समझ में आ गया? ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं जल्दी से अगले पर, कि यही 4 नंबर नहीं ना, लास्ट में आपको कितना, समझिए यूनिट डिजिट पर आपको कौन कौन सा नंबर मिल सकता है, 0 से लेके 9 तक, यही हम आपको स्टार्टिंग में लिखवाए थे। तो इन चारों का तो ये ट्रिक पता चल गया, लेकिन सब नंबर का एक ही ट्रिक नहीं ना होगा, किसी का कुछ अलग अलग भी होता है, तो अब वो देख लेते हैं, ठीक है। और हम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रहे हैं और आपके लिए सारा मेथड लेके आए, कोई भी मेथड आपको टफ नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर किन्हीं बच्चे को टफ लग रहा है, किन्हीं को लग रहा है कि सर थोड़ा और आसान कर दीजिए मेरे लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, उस पर मेहनत करके हम जरूर आपके लिए मतलब थोड़ा सा तो आसान जरूर बना देंगे, चाहे कितना भी टफ हो। अब आइए देखते हैं 4 और 9 को। तो 4 और 9,
तो एक बात अच्छे से समझिए इसका कि 4 और 9 के केस में क्या करना। तो इसका दो तरीका है, हम दोनों आपको बताएंगे। सबसे पहला तरीका बस याद रखना है कि इवन यहां कर लीजिए और यहां ऑड कर लीजिए, ठीक है। कि अगर 4 का पावर ऑड हुआ, ठीक है, तो यूनिट डिजिट 4 ही हो गया, और 4 का पावर इवन हुआ तो यूनिट डिजिट 6 हो गया। 9 के केस में 9 का पावर ऑड हुआ तो यूनिट डिजिट 9, 9 का पावर इवन हुआ तो यूनिट डिजिट 1। इस चार्ट को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, कि 4 और 9 पे कितना भी पावर हो जाए, समझ रहे हैं ना 4 9 क्या कहना चाह रहे हैं। किसी भी नंबर के अंत में 4 आ रहा हो, किसी भी नंबर के अंत में 9 आ रहा हो, तो 4 के केस में क्या करना है, अगर उसका पावर कितना भी बड़ा हो, हमको बस क्या देखना है, इवन और ऑड देखना है। अगर इवन हुआ तो उसका आंसर डायरेक्ट 6 लिख देंगे, और अगर ऑड हुआ तो उसका आंसर डायरेक्ट 4 लिख देंगे। 9 के केस में अगर इवन हुआ तो उसका आंसर 1 लिख देंगे, और 9 के केस में अगर ऑड हुआ तो उसका आंसर 9 लिख देंगे। अब समझाते हैं आपको अच्छे से। तो मान लीजिए अगर आपका रहा 2 5 4 6 4 पे पावर 2 4 6 1 2, तो हमको क्या देखना है, पहले ही आपको बताएं कि नंबर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, बस यूनिट डिजिट चाहिए। हमको इस नंबर का कोई काम नहीं है। तो 4 पे पावर इतना है तो हम इतना नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे, बस ये नंबर इवन है कि ऑड है। इवन ऑड आप तुरंत पता कर सकते हो। अगर लास्ट डिजिट पे अगर इवन नंबर है 0 2 6 4 6 8 तो बिल्कुल ये इवन होगा, और वो सब नहीं है तो ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इवन है। तो 4 पे पावर जब इवन होता है तो आंसर क्या हो जाता है, 6। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप तुरंत टिक कर दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। समझ में आया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2 5 4 6 4 2 4 पे पावर 261, ठीक है। तो क्या करना है, इतना बड़ा आपका नंबर है, इस पे पावर इतना है, 2 6 1 1 1। अब क्या देखना है हमको, बस यूनिट डिजिट चाहिए। 4 पे पावर क्या है, देख लिए, ऑड है या इवन, देखिए कि ऑड है। जब 4 का पावर ऑड होता है तो मेरा यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, 4 ही रह जाता है। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर, 4 क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर फाइंड करना रहे तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 4। समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 9 वाले को देखते हैं, ठीक है। अब 9 वाले में क्या करना है, तो 2 5 6 9 1 8 9, इस पे पावर कितना भी 2 6 9 2 1, ठीक है। अब आपका है यहाँ पे 9, सिंपल समझिएगा 9 है। तो 9 वाले में भी सेम केस, हम यूनिट डिजिट देख लिए 9 है। अब 9 वाले पे, और 0 1 5 6 वाला तो सबसे आसान है, उससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें तो थोड़ा याद करना भी पड़ रहा है, उसमें तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसमें इवन ऑड का कोई लोचा ही नहीं है। इस पे थोड़ा सा इवन ऑड का लोचा है, तो थोड़ा सा समझ जाइए, याद रखिए, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो बस देखना है 9 का पावर क्या है आपका, ऑड है, दिख रहा है आपको क्या है, 9 का पावर ऑड। और जब 9 का पावर ऑड हो जाता है तो आपका आंसर क्या हो जाता है, यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, 9 हो जाता है, चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो। देख लीजिए एक बार, अगर 99 पे पावर 29 होता तो क्या करते, तो यहाँ भी बस यूनिट डिजिट 9 चेक करेंगे, और यहाँ क्या है, ऑड है, तो 9 का ऑड तो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 9, यही मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं, अगर यूनिट डिजिट चेक किए 9, इतना बड़ा नंबर है, 9 9 9 9 9 9, 6 बार 9 है, तो क्या हो गया, 2 5 4 4 4। तो अब देखिए, बस हम 9 देखें, यूनिट डिजिट सबसे पहले घेरा लगाए 9। 9 पे पावर क्या देखना है, ऑड या इवन। इवन आ गया आपका, इवन है, तो 9 का पावर जब इवन हो जाए तो मेरा यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, 1। 1 ही मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। ऐसे 9 9 बोले जैसे कि डॉन नंबर 1 का नंबर दे रहे हैं आपको। तो समझिएगा बस कि ये जो ट्रिक है, ये जो आपको तरीका बता रहे हैं, बेस्ट तरीका है, बेस्ट अप्रोच है, और इससे आसान आपको कुछ भी नहीं मिलेगा यूनिट डिजिट के लिए। तो बस यही कहूंगा कि अब तो आपको पसंद आ गया होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको पसंद नहीं आया होगा। और पसंद आ गया है तो जल्दी से लाइक करो, और जो नए हो, जिसके पास फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो गया हो, जो पहला बार ये चेहरा देख रहा है, वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और उसके बाद बेल आइकन पे क्लिक कर दो। तब तुम पढ़ना, पहले सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और 9 और 4 का यही केस था। अब चलते हैं आगे। एक और तरीका है इसका, वो भी हम आपको क्लियर कर देते हैं कि वो आपको कैसे करना है।
और जो पढ़ते हैं उसको स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे 4 और 9 के केस में, इसमें क्या करना है, एक तरीका और है कि डिवाइड बाय 2 कर देना है किसको, तो पावर को। तो लिख सकते हैं पावर विल बी डिवाइडेड बाय 2। 4 और 9 के केस में हमेशा पावर को 2 से डिवाइड कर देना है। वही ऑड इवन में ही है, बस तरीका बदल जाएगा। कोई लोग आपको बता देगा कि 2 से डिवाइड करके देखो, तो हम वो भी आपको बता दे रहे हैं कि मान लीजिए कि 24 पे पावर 296, लास्ट में 4 आया। अब हमको क्या करना है, लास्ट में 4 दिखे या 9 दिखे, 2 से डिवाइड कर देना है। किसको, पावर को। 2 से इसको डिवाइड कीजिए। और क्या हमको बचाना है, 2 से डिवाइड करने के बाद बस देखना है कि रिमाइंडर क्या बचता है। 2 से जो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर बचाना है। क्या बचाना है, रिमाइंडर। तो 2 से एक बार में कट गया, पूरा का कट गया। जब ऐसा केस आ जाए कि पूरा कट जाए तो इसका मतलब क्या होता है, 2 पे पावर आप 2 ही रख दीजिए उसको। जब भी काट के रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमेशा क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करते, समझिएगा कभी ये 0 नहीं हो सकता है ना। हम इसको अपने तरीके से डिवाइड करते हैं और फिर निकालते हैं, तो 2 के पावर क्या हो गया, 2 हो जाएगा 0 वाले केस में। ठीक है, और जब 2 का पावर 4 का पावर 2, 4 के केस में 4 के पावर स्क्वायर क्या हो जाता है, 16, और फिर 16 का क्या हो जाता है, 6। तो यही आंसर। और यही हम आपको वहां पे ट्रिक बता दिए थे, डायरेक्ट हम बता दिए आपको कि अगर यहाँ इवन रहा तो 6, ऑड रहा तो 4। देख लीजिए अच्छे से एक बार और। 24 पे पावर अगर 295 रहता तो 2 से डिवाइड करते रिमाइंडर 1 बचता, तो 4 के पावर 1 हो जाता। जो रिमाइंडर बचेगा वही यहाँ लिखाएगा, और रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो 2 लिखा जाएगा, समझ जाइएगा। अगर रिमाइंडर बच रहा है तो वो लिख देंगे, और नहीं बचा तो जिससे डिवाइड कर रहे थे वही मेरा बच जाएगा, वही आ जाएगा पावर पे। तो यहाँ रिमाइंडर बचा तो अब क्या हो गया, 4 पे पावर 1। 295 को 2 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 294 तक पूरा कट जाएगा, तो 1 ही बचेगा ना। तो इसलिए यहाँ पर 1 लिखेंगे, बस रिमाइंडर लिखते हैं। और यहाँ पे जो पूरा कट गया तो 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि किसी का भी पावर जब 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, और फिर गलत हो जाएगा। तो जब भी पूरी कट जाए, ये एक स्पेशल केस होता है, जब पूरा कट जाए, पूरा का पूरा 2 से डिविजिबल हो जाइए, तो हम क्या करेंगे, 2 ही यहाँ पर लिख देंगे। और जो ऐसे रिमाइंडर बच गया तो अच्छा है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब 4 का पावर 1 क्या होता है, 4 होता है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको बेस तरीका वही लगा होगा, क्योंकि बस इवन ऑड वही चीज है। ऑड है तो 4 आ गया, और इवन है तो 6 आ गया। इसी तरीके से वो निकाला गया है, इसके थ्रू वो निकाला गया। हम वो आपको पहले इसलिए बता दिए ताकि हम चाहते हैं कि आप पहले ही आसान तरीका जान जाओ, ताकि टफ वाला, ये थोड़ा सा टफ है ना, डिवाइड करना है पहले, फिर एक लोचा की अगर पूरा कट गया तो 2 ही पावर आ जाएगा, ऐसे जो रिमाइंडर बचेगा वही रह जाएगा, तो बहुत लोचा है। 9 वाले में भी सेम होगा, तो हम आपको बता चुके हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और जो पहला वाला तरीका हम बताए शॉर्टकट करके, उसी से चलिएगा। ठीक है, अब आते हैं कि अब आपका कौन सा नंबर बच गया। अब आपका बच गया 2, 3, 7, 8। 9 वाला नहीं बताए, क्योंकि सेम काम है, सेम कहानी है, आप समझ गए होंगे। बस 2-3 क्वेश्चन खुद से लेकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं तो जो क्वेश्चन हम वहां लिए थे वही क्वेश्चन इस तरीके से भी बनाने का कोशिश कीजिएगा, देखिएगा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। अब 2, 3, 7, 8 के केस में क्या है, तो इसका तो आपको करना ही पड़ेगा, थोड़ा इसमें मेहनत। यही आपका जो नंबर है थोड़ा सा टफ करता है, लेकिन बहुत टफ, मतलब बहुत कम टफ करेगा, बहुत कम। बस समझिएगा ध्यान से, आपको बस 2 मिनट समझना है, समझ जाइएगा। तो अगर आप कहीं देख रहे हैं तो यहाँ पे फोकस लगाइए, कहीं भी अगर दूसरे जगह पे आपका फोकस है तो यहाँ पे जल्दी से आइए, कान खोलिए, आंख खोलिए, दिमाग खोलिए और आके समझिए। 2, 3, 7, 8 है आपका। तो जब भी आपके यूनिट डिजिट पर आपको 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिख जाए, 8 दिख जाए, तो करना क्या है, पावर विल बी डिवाइडेड बाय 4। पावर को 4 से बस डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, पावर से 4 को डिवाइड कर देंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा उसी को पावर पे लिख देंगे। सेकेंड स्टेप क्या करना है, जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर को पावर के जगह पे लिख देंगे, तो रिमाइंडर इक्वल टू पावर हो जाएगा। अच्छे से इसको समझ जाइएगा, जो रिमाइंडर बचेगा फिर वही पावर हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसा केस आएगा जिसमें रिमाइंडर अभी जस्ट बताया है कि रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो रिमाइंडर जब 0 के बराबर हो जाए तो हमेशा पावर पर हमेशा 4 हो जाएगा। इस वाले एक्सेप्शनल को अच्छे से याद कर लीजिए,
कि जब भी आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो पावर पे आप 4 रख लीजिएगा, क्योंकि उतना बड़ा नंबर, उतना बड़ा पावर कभी 0 नहीं हो सकता है। ये एक शॉर्टकट तरीका है निकालने का। नहीं तो अगर दूसरा तरीका आपको पता है तो बेटर है, और ऐसा तरीका आपको मिलेगा कहीं नहीं तो एकदम जोर से पकड़ के रखिए फोन को और अच्छे से सीखिए, ठीक है। अब देखिए कि बहुत आसान हो गया आपके लिए क्वेश्चन। बस क्या समझना है, दो तरीका कि डिवाइड किए 4 से, अगर कोई रिमाइंडर बचा तो वही पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं बचा, रिमाइंडर क्या हुआ 0 हो गया, कुछ नहीं बचा, तो पावर पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 1 बाय 1 चारों को देख लेते हैं। पहले 2 वाला देखते हैं। तो मान लीजिए 2 पे पावर 5 है, आपको पता है 2 पे पावर 5, तो हमको क्या करना है, कुछ लोग इसको निकाल लिए होंगे 2 पे पावर 5 32, आप ये तो निकाल लिए, अब निकालिए ये, तब ये भी निकालिए, अब हो गया। नहीं निकाल पाए तो अच्छे से 1 बाय 1 सीखिए। तेज हैं तो बहुत अच्छे वाली बात है, लेकिन जो कमजोर हैं उनका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कमजोर होता है, बस फर्क इतना है कि उसको अच्छे से सिखाया नहीं गया है, समझाया नहीं गया। तो हम लोग सब मिलके एक साथ अच्छे से पढ़ते हैं। जो कमजोर हैं वो सीखिए, और जो तेज हैं वो और तेज हो जाइए, अपने तरीका को और इनहांस कीजिए, अपने स्किल को और डेवलप कीजिए, ठीक है। तो 2 पे पावर 5 हो गया, तो क्या करना है, हम इस मेथड से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। उस तरीके से तो आप 5 है तो निकाल लिए, लेकिन और बड़ा नंबर आएगा तो नहीं निकाल पाएंगे। तो एक ऐसा तरीका सीखिए जो सब पे एप्लीकेबल हो, ठीक है। तो 2 पे पावर 5 है, करना क्या है, पावर को 4 से डिवाइड कर। जब 5 को 4 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 से एक बार में लग गया। ऐसे डिवाइड करते हैं हम लोग, एक बार में 4 बच गया, एक रिमाइंडर क्या हुआ, यहाँ जो बचता है रिमाइंडर, इसको क्या बोलते हैं, शेषफल, एक बच गया। अब पावर क्या हो जाएगा, क्या बताए, रिमाइंडर ही पावर बन जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, यही आपका पावर बन जाएगा। किस पर, 2 पर। ये नहीं, बेस मत बदल दीजिएगा, सिर्फ पावर बदलता है। तो 2 पे पावर 1 हो गया, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 1 इक्वल टू 2, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत, समझ में आया। अब आते हैं इस पर, सेम प्रोसेस, 4 से इसको डिवाइड कीजिए, तो 5 5 5 बाई 4, तो 4 से एक बार में, तो ये क्या बच गया, 1 4 15, 4 से 3 बार में 12, फिर 3 4, 3 और 5 35 हो गया, 4 से 8 बार में 32, 3 बच गया। तो आपका कितना बच गया यहाँ 4 से, ऐसे करके भी देख लीजिए। तो एक बार में 4, 1 4 3 12, फिर 3 5 35, 4 8 32, ठीक है। तो 3 बच गए। समझ में आया आपको, दोनों तरीका समझिए। देखिए जो बेसिक आप सीखे बचपन से उसको भी मत छोड़िए, लेकिन जो अप्रोच आपको सिखा रहे हैं, जैसे हम ये वाला कैंसिल किए, ये तरीका सीखिए कि कैसे किया जाता है। तो आपका जो रिमाइंडर आया 3 आ गया, और जैसे रिमाइंडर बचिया क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 3, और 2 पे पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, आपको पता है, यही 8 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया, समझ में आ गया। अब चलते हैं एक और देखते हैं। 2 पे पावर आपका मान लीजिए 100 है। अब क्या करना, तो 4 से डिवाइड करेंगे, किसको, पावर को। तो जैसे ही 100 बाई 4 किए, रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर बराबर 0। अब क्या करना है, बता चुके हैं एक्सेप्शनल केस में कि रिमाइंडर जब 0 हो जाए तो पावर 4 ही हो जाता है। तो 2 के पावर 4 लिख देंगे यहाँ पर, 2 के पावर 4 16 होता है, तो 16 का 6, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। तो 6 मेरा हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया आपको कि अगर 2 पे पावर 100 का आपको यूनिट डिजिट पूछा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6। क्या इतना में कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं 3 वाले केस पर। अब 3 वाले नंबर को देखते हैं, अच्छे से बारीकी से समझिएगा कि 3 2 6 5 3 यूनिट डिजिट पर 3 होना चाहिए, आगे नहीं, यूनिट डिजिट पर ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है हमको, अब क्या करना है कि आपको देखना है 6 5 2, कोई भी आपको पावर मिल गया। अब देखिए क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व क्या करना है, जल्दी से सॉल्व करो। अब आपको समझ में आ गया होगा इतने में कि इसको 4 से डिवाइड करो, और यूनिट डिजिट 3 है। 3 2 3 7 8 सबके केस में सेम है, बस जब 8 का पावर 2 आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 64, और 4 आपका आंसर हो जाएगा। 8 का पावर क्यूब होगा तो 512 आ जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। बस वही आपको निकालना पड़ेगा। किसी का भी पावर मैक्सिमम 3 आएगा रिमाइंडर तक, मैक्सिमम 4 आएगा, 4 से ज्यादा नहीं आ सकता है। 4 पावर उसी का आएगा डिवाइड करके,
जिसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, पता है आपको। तो उतना मेहनत आपको करना है बस। तो 3 का पावर 4 से इसको डिवाइड कीजिए, 4 से एक बार में 2 बचा, 2 से 25, 6 बार में 24, एक बचा, 1 2 पूरा पूरी कट गया 4 से। अब जो पूरा कट गया तो 3 पे पावर क्या हो जाएगा 4। हम आपको बताएं जो पूरा पूरी कैंसिल हो जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए तो 4 ही पावर पे आ जाता है। 3 पे पावर 4 क्या होता है 81, तो 81 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखते हैं, मान लीजिए 3 पे पावर रहा 512642, तो हमको क्या करना है, बस पावर को 4 से डिवाइड करना है। 4 से एक बार में, फिर यहाँ एक बचा, 1 1 11 हो गया, 4 से 2 बार में 8, 3 बच गया, 3 2 32 हो गया, 4 से पूरा पूरी कट गया। अब 6, 4 से एक बार में, फिर यहाँ 2 बचा, 4 से 6 बार में 24 पूरा पूरी कट गया, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा बच गए, तो 2 बच गया मेरा। अब क्या करेंगे, तो 3 पे पावर क्या हो जाएगा 2, 3 पे पावर 2 क्या होता है 9, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 9। यूनिट डिजिट मेरा क्या हो जाएगा 9, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया आपको 3 के केस में। अब चलते हैं 7 वाले केस में। अब 7 वाला केस, मान लीजिए आपको 7 रहा 5126 दिया है, तो क्या करना है 2 3 7 8 सबके केस में सेम है, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से एक बार में लगाए तो 1 1 11 आ गया, 4 से 2 बार में 8, 3 2 32 आ गया, 32 4 से पूरा कट जाता है, 4 से एक बार में रिमाइंडर 2 बच गया। तो 7 के पावर क्या लिख देंगे 2, 7 का पावर 2 क्या होता है 49, 49 पर यूनिट डिजिट क्या हुआ 9, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 9। समझ में आ गया आपको। अब मान लीजिए यही 7 ऐसे रहता 2 7 7 7 8 9 7, इतना बड़ा नंबर आपको दे दिया जाता और इसी का पावर 5126 होता। तो जो जानता है इस मेथड को उसके लिए ये बस यूनिट डिजिट देखेगा 7 है, इसको इस 7 के पावर 5126 ही कर लेगा और इसका आंसर 9 ही ले आएगा, डरेगा नहीं। लगभग लोग क्या होता है डर के मारे इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं और आगे निकल जाते हैं कि इतना का पावर कैसे निकालेंगे। बहुत आसान है, क्या करना है कितना भी बड़ा नंबर हमको बस यूनिट डिजिट देखना है, उसके बाद यूनिट डिजिट देखे अगर 0156 हो, 0156 हो तो क्या करना है सेम आंसर वही लिख देंगे, 0 है तो 0, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 1 है तो 1। समझ में आ गया। लेकिन 4 9 के केस में इवन ऑड देखते हैं और 2 3 7 8 के केस में 4 से डिवाइड करते हैं, अगर पावर बचा तो वही पावर को रखते हैं और सॉल्व करके आंसर ले आते हैं, और अगर पूरा पूरा कैंसिल हो गया तो पावर 4 हो जाता है बस। अब आते हैं 8 वाला देख लेते हैं। अब 8 वाले में क्या होता है, अब क्या करना है आपको, मान लीजिए 8 का दिया रहे, 8 पे पावर कुछ भी 5 6 2 1, जल्दी से बनाओ इसको, जल्दी से बनाओ, जल्दी से आंसर करो। तो 5 6 2 1, तो क्या करना है हमको पावर को 4 से डिवाइड कर देना, तो 1 16 बच गया, फिर 4 से पूरा 16 कट गया, अब 2 तो इसके बदले 0, लेकिन 21 हुआ, 4 5 20, तो 1 बच गया, तो क्या हो गया 8 के पावर 1 इक्वल टू 8, यही मेरा यूनिट डिजिट आंसर आ गया। अब अगर यही रहता 2 6 5 8 पे पावर 2 6 1, अब क्या करेंगे यहाँ भी फिर से बस देखें कि यूनिट डिजिट पर क्या है 8, तो 8 का रूल क्या होता है पावर को 4 से डिवाइड करना है, तो 4 6 24, 2 1 21 हो गया, फिर 4 से 5 बार में 20, 1 बच गया, तो 8 के पावर 1 बराबर आंसर मेरा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं 2 6 5 8, ठीक है। तो 2 6 5 8 का केस जब आ जाए तो क्या करना है आपको, इसका पावर कुछ भी दे देना है, तो 2 6 5 4 ऐसा है, तो 4 से देखेंगे डिवाइड करके, 4 6 24, 2 बचा, 4 6 24, 4 से 24 तो 2 बचा 25, 4 6 24, 1 4 14 बची आपको, तो अब 14 को क्या करना है 2 बच गया, 8 का पावर 2, तो क्या हो जाएगा 64। समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया, बहुत आसान है। तो बस इसी मेथड से चलना है, यही आपका यूनिट डिजिट का मेथड था। अब क्या है कि आपको नंबर एडिशन में भी दिया जा रहा है, सब्ट्रैक्शन में दिया जा रहा है, सॉरी एडिशन में, मल्टीप्लीकेशन में आपको दे दिया जाएगा कि 2 पे पावर 32 इंटू 6 पे पावर 42 इंटू 561 पे पावर 562 ऐसे करके, और फाइंड द यूनिट डिजिट। तो अब यूनिट डिजिट सीख गए हैं, तो बस आपको क्या करना है कि जो मल्टीप्लाई दिया रहेगा सबका अलग अलग निकालिए, फिर गुना करके जो रिजल्ट आया उसका यूनिट डिजिट चेक कीजिए और आंसर कर दीजिए। ठीक है, तो प्लस और मल्टीप्लाई वाला और एक फैक्टोरियल थ्योरम इस पर बच गया है, तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए और इस पे खुद से 10-20 क्वेश्चन लेके बनाइए। ठीक है,
खुद से 10 से 20 क्वेश्चन लेकर बनाइए, और जब बना लीजिएगा तो क्या होगा, और जो क्वेश्चन हम यहाँ बताएं वो सारा क्वेश्चन भी बनाइए कम से कम, और खुद से लेके बनाइएगा। तो मतलब डेली मेहनत कीजिए, जितना भी बता रहे हैं, जो अप्रोच होता है हर चैप्टर का, जैसे ये भी हम 3-4 दिन आपको पढ़ाएंगे, तो आप डेली मेरा क्लास कीजिए और खुद से 4-5 क्वेश्चन अगर खुद से बना लोगे ना, तो एक अलग कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ तो समझ गए, सब समझ में आ रहा है। जब एक बार पेन और कॉपी पर बनाओगे ना अच्छे से खुद से, तो एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा और फिर लगेगा कि हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूं, ऐसा वाला फील। जब मांझी पहाड़ तोड़ सकता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े हैं, बस यूं ही आगे जुड़े रहिए, और बस यही कहूंगा कि मेहनत से सब पॉसिबल है इस दुनिया में, कोई तेज या कमजोर नहीं होता, सबको उसके हर चीज उसके मेहनत पर डिपेंड करता है। तो बस मेहनत अच्छे से करते रहिए, और ये जो आपका 90 डे कोर्स है, आपको पता है इसमें क्या क्या दिया जा रहा है, और इसमें जो सबसे मेन चीज है वो है आपका डाउट सॉल्विंग सेशन। तो अगर कोई भी दिक्कत हो पूरे क्लास में, अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि सर इसमें दिक्कत है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या आप इस चैप्टर का कहीं और से क्वेश्चन बना रहे हैं, मेरे बोलने के बाद आप बनाना शुरू किए, बनाए, आपको वहां पे दिक्कत आ गई, तो आप वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम बिल्कुल उस क्वेश्चन का जवाब आपको देंगे और अच्छे से उस क्वेश्चन को समझाएंगे। तो हमारे साथ यूं ही बने रहिए, और लास्ट में आपको पता है कि मैं क्या कहूंगा, पता है ना? तो बस यही कहूंगा, जल्दी से शेयर करो सबको, जितना भी दोस्त है, और जल्दी से लाइक करो, और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और आगे मेरा जो क्लास होगा उसमें बने रहो। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Thank you.